अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक आज एक नए लेक्चर के साथ। और आज इस लेक्चर का मौजू है धतूरा स्याह व सफ़ेद, यानी जिसका तिबी नाम जोद मासिल है। धतूरा का पौधा बैंगन के पौधे से मिलता जुलता लेकिन इससे बड़ा होता है। ये सफ़ेद और काला दो किस्म का होता है। फूल कैफ जैसा होता है। काले धतूरे का फूल हल्का नीला होता है और इसकी शाखें भी हल्की नीली होती हैं और ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। धतूरा सफ़ेद हो या काला, दोनों को छोटे गेंद के बराबर फल लगते हैं जिनके ऊपर कांटे लगे होते हैं। सूख जाने पर सफ़ेद धतूरे के फल से भूरे रंग के और काले धतूरे के फल से काले रंग के बीज निकलते हैं। तुख़्म धतूरा पुराने नज़ला व ज़ुकाम के लिए मुफीद हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कराए जाते हैं। एक तरीका यह है कि तुख़्म धतूरा एक छटांग को आधा सेर पानी में जोश दें। जब पानी तिहाई रह जाए छान लें। अब मोटे मोटे मन का एक छटांग लेकर उस पानी में डालकर हल्की आंच पर जोश दें यहाँ तक कि तमाम पानी उड़ जाए। इसके बाद मनकाओं को धूप में खुश्क करके रख छोड़ें और आधी मनका रोज़ खाएं और बराबर खाते रहें। पुराने नज़ला व ज़ुकाम से निजात मिल जाएगी। धतूरा दमा के लिए भी मुफीद है। इसके पत्तों का सिगरेट बनाकर या पत्ते चिलम में रखकर धुआं खींचने से दौरा रुक जाता है। एक तरीका यह भी है कि धतूरे के खुश्क पत्ते, भंग के खुश्क पत्ते और शोरा कलमी तीनों बराबर वज़न लेकर बारीक पीसकर रख छोड़ें। दमा के दौरे की हालत में जबकि मरीज़ को सांस लेना दुश्वार हो, एक चुटकी ये दवा चिलम में रखकर इसके ऊपर जलते हुए कोयले रखें और हुक्का पर रखकर उसका धुआं खींचें। चंद ही कशों के बाद दौरा कम हो जाएगा, लेकिन कमज़ोर मरीज़ के लिए इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं। तुख़्म धतूरा स्याह और काली मिर्चें बराबर वज़न पीस छानकर पानी में गोंदें और काली मिर्च के बराबर गोलियां बनाएं। एक गोली रोज़ाना पानी से खाएं। जरियान, एहतलाम और रिकत व सूरत के लिए निहायत मुफीद हैं और ज़ियाबतीस में भी फ़ायदा देती हैं। अगर हाथ पाँव से पसीना निकलता हो तो उन गोलियों के इस्तेमाल से वो भी रुक जाता है। इस पसीना को रोकने के लिए धतूरे के पत्तों को पीसकर हथेली और तलवों पर लेप भी करते हैं। तुख़्म धतूरा को पीसकर चौथाई रत्ती से आधी रत्ती तक बुखार चढ़ने से 1-1.5 घंटा पहले खिलाएं। बुखार को रोकने में मुफीद है। सरतान का ज़ख़म हो या कोई दूसरा दर्दनाक ज़ख़म हो, धतूरे के पत्ते घी में जलाएं। इसके बाद घी को साफ़ करके लगाएं। दूध के ज़्यादती से पस्तानों में वरम और तनाव हो तो धतूरा के पत्तों को भुजिया पकाकर बांधने से फ़ायदा होता है। जोड़ सूजे हुए हों तो धतूरा के पत्तों को तेल से चपड़कर गर्म करके जोड़ों पर रखें। ऊपर से एरंड के पत्ते बांधें। धतूरे के पत्तों को कूट कर पानी निकालें। इस पानी के लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। इंतबाह और एहतियात। याद रखें, धतूरा जहर है। इसके अंदरूनी तौर पर एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके जहर का उतार कपास का पौधा है। याद रखें कि इसमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक शदीद नशा आवर चीज़ और ख़तरनाक एक जहरीली चीज़ है।
इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से पहले किसी काबिल हकीम या किसी माहिर तबीब से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बलबूते पर ऐसे तजर्बे करें तो अल्लाह न करे कि किसी किस्म का आपको नुकसान हो। इसलिए इन नुस्खों पर अमल करने से पहले किसी हकीम से या किसी माहिर तबीब से मशवरा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। और ये नुस्खे जो हमने बयान किए हैं बहुत आजमाए हुए और मुफीद और अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन इनके बनाने में एहतियात बहुत ज़रूरी है और किसी माहिर हकीम या तबीब से मशवरा करना आपके हक़ में बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो बराह करम इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दुआओं के साथ अब हकीम हाज़िक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।